हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंट मीडिया लैब 2 के इस वीडियो सेशन का ये दूसरा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी वो चीज़ें प्रैक्टिस की होगी जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी। तो आज जो हम लेने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है फ्लायर। इस फ्लायर में हम आपके टॉपिक की जो भी चीज़ें हैं उसे हम कवर करने करेंगे, जैसे इमेजेस लेकर के कलर्स टेक्स्ट इन सब को लेकर के उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने इन डिज़ाइन के ऊपर। ये हमारा इन डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले फाइल न्यू और डॉक्यूमेंट। जब हमारा ये पैनल खुलता है तो हमें यहाँ पे जाना है प्रिंट में। प्रिंट में जाने के बाद जो हमें पेज साइज लेना है वो लीगल हाफ लेना है, 7 बाई 8.5 इंच। ठीक, और यहाँ से हाइट एंड विड्थ ये इंच में दी हुई है, और यहाँ पे हमें इसे ओरिएंटेशन में लैंडस्केप में लेना है। ठीक, और पेजेस 1 ही रहेंगे हमारे लिए अभी। और स्टार्ट यहाँ कॉलम 1 और मार्जिन हम 0.5 पे रखेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप उसे ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रीडर स्लग में हम लेंगे 0.125 इंच। ये अपने हिसाब से वो सारे ऑटोमेटिक ले लेते हैं, टॉप बॉटम। ठीक है, और स्लग और गटर स्पेस हम आगे आने वाली वीडियो में इस पर बात करेंगे। ये हमारा पेज, तो आप देख रहे होंगे कि एक हमारा आर्टबोर्ड बन करके हमारे स्क्रीन पर आ गया है। तो आप साथ देख रहे होंगे कि पेज की बिल्कुल ही आउटर में एक ऑरेंज कलर की, हल्के ऑरेंज कलर की एक लाइन दिख रही है आपको चारों तरफ से, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से। तो ये एरिया हमें बताता है कि आप जो भी चीज़ें करेंगे, आप इसी मार्जिन, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन के बाहर की जो पूरी एरिया है वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप अंदर बना सकते हैं। ठीक, आप इसके बाहर जा रहे हैं, अगर इसके बाहर जाते हैं तो आपको ये दिक्कत होगी कि वो चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहीं तक ये चीज़ों को रखेंगे, जो भी चीज़ें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कलर्स के बारे में। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जो बना रहे हैं तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हर जगह एक ही कलर डालना है, और आप बार बार यहाँ कलर से जा कर के यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ जो कलर आपने पहले यूज किया है उसे फिर से यूज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। चाहे वो कहीं के लिए भी हो, या कैप्शन के लिए हो, टेक्स्ट के लिए हो, या हेडलाइन के लिए हो, तो ये दिक्कत है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हर एक फॉर्मेट के लिए एक अलग कलर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने येलो ग्रीन लिया, यहाँ से मैं गया मैं आरजीबी के लिए बनाऊंगा, ये आरजीबी पे गया, आरजीबी पे मैंने ये कलर यहाँ से ये चूज किया, और मैं यहाँ से जाऊँगा ऐड टू स्विचेस में। ऐड टू स्विच में जब आप जाएंगे तो स्विचेस में आपको यहाँ ये कलर दिख जाएगा। ठीक है, इसे मैं डबल क्लिक करूँगा, और इसमें जो भी चेंजेस करनी है मैं उसमें चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा, और ये हो गया। ठीक, और मैं इसे नाम दे सकता हूँ, इस कलर का मैं नाम भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका नाम सबसे पहले रख देता हूँ हेडलाइन। ठीक है, ये मैं हेडलाइन के नाम से इसे सेव करता हूँ। ये देखिए, ये हेडलाइन के नाम से आ गया। इसी तरह मैं एक और कलर बनाऊंगा। कलर स्विच में जा करके एक आरजीबी, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ब्लू, ये जैसे कि येलो के फॉर्मेट में डालते हैं। ठीक, और यहाँ से मैं डाल देता हूँ इसका नाम सब हेडलाइन। ठीक, और मैं इसे भी ऐड कर देता हूँ। ये हो गया डन। मुझे CC लाइब्रेरीज यूज नहीं करनी है अभी। तो देखिए ये दो आ गए। इसी तरह एक और मैं कलर कर सकता हूँ, ऐड न्यू कलर स्विच, और यहाँ से मैं जा सकता हूँ, मैं इसे रेड पे और इस मिक्स पे लेता हूँ। यहाँ से गया नेम विथ कलर वैल्यू। ठीक है, जो आप जो भी कलर आप यहाँ से चूज कर रहे हो उसका ये कोड बन रहा है E26555, ये आपका कलर कोड है। ये हमेशा याद नहीं करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो लेकिन जब भी आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर रहे होंगे, कलर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे, तो ये चेंज हो रहा होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी हमेशा। ये देखिए हो रही है।
जब भी आप ड्रैग करेंगे राइट लेफ्ट तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसे मैंने किया, इसका कर देता हूँ मैं फॉन्ट, फॉन्ट कलर के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जो भी मैंने कलर्स ली थी वो सारी कलर्स यहाँ पे मैंने अपने सहूलियत के लिए, अपने हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। जैसे कि आप जब इसे यूज करने की कोशिश जब चाहेंगे कि ये यूज करना है तो आप देख पाएंगे कि जैसे मैंने एक सर्कल लिया, ठीक, सर्कल लिया और सर्कल के अंदर मैं सबसे पहले हेडलाइन, ये हेडलाइन डाल दिया। ये हेडलाइन डालने के बाद मैं इसी को वापस से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, क्लिक करने के बाद ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने के बाद जब भी ये दूसरा कर्सर उस पर दिखेगा तो आपको यहाँ से ड्रैग कर लेना है। ठीक है, ड्रैग करने के बाद इसको साइड, इसमें मैं डालता हूँ अपनी सब हेडलाइन की कलर। ठीक है, फिर इसे मैं एक और इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ फ़ॉन्ट कलर। इस तरह करके और भी आप बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है। एक ट्रिक और है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि आप इमेज से कलर कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अभी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने फ्लायर के लिए सबसे पहले हम इमेज लेंगे। एक इमेज हम यहाँ से उठाएंगे। आप शॉर्टकट की कंट्रोल डी या नहीं तो फाइल में जा कर के आप प्लेस प्लेस में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फोल्डर खुल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से फोटोज़ नहीं चाहिए तो आप वर्क फाइल में आप इमेज के अंदर जा कर के आप यहाँ से कोई एक फॉन्ट, सॉरी एक इमेज उठा सकते हैं। इसे मैं इसे लेता हूँ। ठीक है, प्लेस अपने चलते हैं इमेज फाइल पे। इमेज में से मान लीजिए मुझे ये लेनी, तो मैं यहाँ लाऊंगा। क्या दिक्कत हो रही है इस पर, फिर से कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसी दिक्कतें हो जाती है। प्लीज़, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं से ले लेता हूँ और यहाँ से कर दूंगा ओपन। जब ओपन करेंगे तो ये आपके कर्सर के साथ अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा तो ये आपसे परमिशन मांगेगा कि आप मुझे स्पेस दें, जिस स्पेस पे आप मुझे प्लेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इसे ड्रैग करूँगा। अगर आप इमेज को जब आप इन डिज़ाइन में ला रहे हैं, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस पे उसमें क्या फ़र्क है। कंट्रोल डी शॉर्टकट, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ कि उसमें आप कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपका इमेज यहाँ पे फोल्डर खोल आएगा। जब आप यहाँ से ओपन करते हैं ये तो ये आ गया। अगर आप इसे ड्रैग नहीं करके बिल्कुल सिर्फ क्लिक करते हैं तो ये अपने हिसाब से कहीं भी आपके आर्टबोर्ड पे वो प्लेस हो जाएगा बिना किसी कमांड के। ये बिल्कुल ही, ये जो कहते हैं ना अनडिसिप्लिन, तो वो उस तरीके से आ जाएगा। और जब आप इसे ड्रैग करके ला रहे हैं तो वो आपके ही दिए हुए पाथ पे या जितना स्पेस आपने दिया हुआ है वो उतने ही स्पेस पे आकर के प्लेस होगा। जैसे मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैंने इसे ड्रैग करके यहाँ तक ले आया। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है क्योंकि मेरा ऊपर का स्पेस और नीचे का स्पेस दोनों ही खाली रह गए हैं। तो मैं यहाँ तक जाऊँगा। सबसे पहले मैं इसे स्पेस बढ़ाऊंगा, नहीं तो क्या होगा वो कट जाएगा। अगर आपने पहले से स्पेस नहीं दिया है और आप इमेज को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं तो वो कटने की संभावना है कि जब आपका फाइल प्रिंट होगा तो कटेगा ही कटेगा। तब इसे क्या करेंगे, बिल्कुल स्लग के अंदर ही रखेंगे ताकि इसके ऊपर ना जाए।
और बिल्कुल एरो की के हेल्प से या बिल्कुल साइड तक इसे आप यहाँ तक लेकर आएंगे, ऊपर नीचे बिल्कुल आप। अब जब भी W प्रेस करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो आपके यहाँ से हट जाएंगी आपके आर्टबोर्ड से। ठीक है, जैसे ये मार्जिन हो गया, ये वीड हो गया, स्लग हो गए, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसे एडजस्ट करूँगा, ऐसे और अंदर की तरफ लाऊंगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा और से साइड देती हूँ। इसे मैं अंदर की तरफ लाऊंगा बेकरी को। तो एक मैंने बताया था कि एक और ट्रिक है जिससे कि आप कलर को आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने हेल्प के लिए, कि जब भी आप चीज़ें बना रहे हो और उसी की कलर की मुझे ज़रूरत है, जो इमेज है उससे रिलेटेड ही कलर मुझे चाहिए, तो वो कैसे लेंगे? आप यहाँ से आई ड्रॉप टूल पे जाएंगे और जो भी कलर की आपकी ज़रूरत है आप वहाँ से उस पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी इस इमेज में कलर्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये देखिए इतने सारे ब्राइट, डार्क, डार्क, डीप, म्यूटेड और ये कलरफुल, इसमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहां से उसको कैच कर सकते हैं। और आप ये जो प्लस दिख रहा है ना, ये स्विच प्लस में जब आप इसको एड दिस सेम ऑफ स्विचेस क्लिक टू एड सेलेक्टिव कलर, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके स्विचेस पैनल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा ब्राइट थीम के नाम से। ठीक है, ये ब्राइट थीम के नाम से आ गया यहाँ पे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे वो कलर्स दिखेंगे जो इससे पहले आपको दिख रही थी। 1 2 3 4 5, ये 5 कलर्स हैं जो इसमें ऐड हुई हैं। हो सकता है आप इसका भी रीनेम कर सकते हैं। आप इसको रीनेम करके माई हेल्पिंग हेल्पिंग कलर्स के नाम से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में ही आप जितने भी यहाँ पे आपको कलर्स दिख रही हैं उसको भी आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि आप इस पर डबल क्लिक करें, ये पैनल खुल के आएगा। नेम विद कलर वैल्यू को हटा करके यहाँ पे मैं इस पे कलर को चेंज कर दूंगा, इस पे लिख दूंगा लाइट ब्लू, ब्लू नहीं है, फिर भी इस डाल देते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे कलर मोड पे मैं RGB कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी लाइट ब्लू के नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगी ये कलर। ठीक है, आप जब देख रहे होंगे कि जब मैं RGB और CMYK कर रहा हूँ तो इसमें कलर जो ये आइकन बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये RGB में 3 कलर हैं, CMYK में 4 कलर दिख रहे हैं, क्योंकि इसने ऑटोमेटिक स्पेसिफिक प्रिंट का है, इसलिए इसने CMYK के चारों वैल्यू यहाँ पे इसने वहाँ से एडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ से मैं ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल लेने के बाद यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक मैं इसे ड्रैग करूँगा। ठीक है, और इसमें से जो जो भी कलर मुझे चाहिए मैं वहाँ से इसे ले लूँगा। मैं इमेज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इस तरफ से, ताकि दोनों बैलेंस लगे एक इमेज के अंदर। ऐसा ना हो कि इमेज बड़ा दिख रहा हो, टेक्स्ट सारी छोटी दिख रही हो, या टेक्स्ट छोटी दिख रही हो इमेज बड़े दिख रहे हो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इस पे मैं इस पे जाऊँगा। ठीक है, अब मुझे इस पे एक लोगो लाना हुआ है। अगर आपके पास लोगो पहले से है तो आप लोगो यूज कर सकते हैं, या आप बनाते हैं तो और अच्छी बात है, या किसी वेबसाइट से आपने इसे परचेज किया है तो भी आप वहाँ से इसे ला करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने उठाया इसे, और कंट्रोल D जैसे शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। यहाँ से मैं लूँगा माई लोगो 1, अब लोगो को तो ये मेरा लोगो यहाँ पे आ गया है। यहाँ से मैं करूँगा इसे ड्रैग एंड प्लेस। ठीक है, अब हमेशा इसको सेंटर में लाएंगे और हम प्रीव्यू करके देखेंगे कहीं हमारा कहीं का भी मार्जिन स्पेस गैप या कुछ कटिंग रह तो नहीं गई है। ये हमारा है, इससे जितना हो तो उसे ऊपर थोड़ा सा और ले जा सकते हैं। इससे अगर आपकी ज़रूरत है
कि छोटा करना है तो आप इससे बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, लेकिन क्या बड़ा कर, हाँ, जो भी हो, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है इमेज में आप उसको छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अगर ऊपर और थोड़ी सी अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ तक लेकर जा सकते हैं। ये तो हो गया अपना बना बनाया लोगो। ऐसे में आपके पास भी कई ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप लोगो खुद बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो जैसे मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कल ऐसे लिया, मैं रफ बता रहा हूँ, ऐसे आप प्रैक्टिस करते हुए आप इन डिजाइन और इलिस्ट्रेटर में बहुत अच्छे से बहुत अच्छी अच्छी आप बना सकते हैं। और इस पे मैं इसको कॉपी किया और इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे बिल्कुल हाफ हाफ इसका कर देता हूँ और मैं इसका कलर ग्रीन करता हूँ। ये कर दिया, इसको दोनों सेट करना है। आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा पाथ फाइंडर का, आप विंडो में नहीं, पाथ फाइंडर, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ फाइंडर, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऐड सब्ट्रैक्ट ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। पाथ, तो जिससे कि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसी के साथ इसको 90 डिग्री पे ले आया, ठीक, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसकी कलर चेंज करके मैं इसे साइज छोटा कर देता हूँ, इसे तो ऐसे करके आप जो है लोगो बना सकते हैं। मैं पाथफाइंडर भी आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आज मैं सबसे पहले फ्लायर बता दूं आपको। ठीक है, तो उस तरह आप लोगो बना सकते हैं। लोगो बनाने के लिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे इलिस्ट्रेटर है, कॉरल ड्रॉ है, इसमें आप जा कर के आप लोगो बनाना सीख सकते हैं। जब हमारा यहाँ तक हो गया तो हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ टैक्स भी ऐड करेंगे जो हमें ये बताएगा कि ये ग्रीन गार्डनर है क्या और ये किस लिए ज़्यादा है, उस पर हमें क्यों विजिट करना चाहिए, क्यों हमें ऑर्डर यहाँ से करनी चाहिए खाने की चीज़ों के लिए। तो उस पर हम चलते हैं और एक यहाँ से गए फाइल, फाइल प्लेस, जब प्लेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये लंच का ये फ्लैट टेक्स्ट, यहाँ से मैं टेक्स्ट उठाऊंगा और यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा। से कंट्रोल पी रैपिड नोट टेक्सटिंग के लिए, ये ओके, ये हमारे टेक्स्ट यहाँ पे आ गए। अब टेक्स्ट आ गए हैं, अब मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट है इस प्लेस तक, इस जगह तक रखने की, मैं उसे यहाँ पे रखूँगा, नहीं तो बाकी को मैं यहाँ से रिमूव करके कहीं और कर दूंगा। जिससे मैं मुझे ये वेबसाइट नाम यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये नीचे की तरफ चाहिए, तो मैं इसे नीचे की तरफ ले जा करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और जब भी आपको ये दिक्कत हो कि टेक्स्ट नहीं दिख रहा हो इमेज के ऊपर तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल बी करके इग्नोर टेक्स्ट टाइप के अंदर हो जा करके आपको इसको चेक करके ओके कर देना है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे इसमें जो चेंजेस करने हैं तो मैं उसमें चेंजेस करूँगा। जैसे मुझे इसे सेंटर में लाना है तो मैं इसे सेंटर में लेकर आऊँगा, अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसे भी मैं बीच में लाऊंगा या इससे पहले भी रख सकते हैं, उसके साथ ही बिल्कुल वैसा ही, और ये ग्रीन हार्ट। ठीक है, यहाँ से करने के बाद मैं सबसे पहले मैं इस कलर चेंज करूँगा, जो भी कलर मुझे अच्छी लगेगी वो बेस पे कर लूँगा।
जैसे ये ले लिया, और जो भी आपके पास जितने भी फ़ॉन्ट स्टाइल हैं उसमें से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छी लगे उससे आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्सा बोल्ड ले रखा हुआ है। ये नेक्सा बोल्ड आप वेबसाइट पे जा करके वहाँ से आप ये फ्री में आप ले सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, जो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको फ्री में फ़ॉन्ट देती हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप उसे कर सकते हैं। तो और ये बाकी जो है इसको मैं कलर देता हूँ, येलो नहीं, ये रीडेबल नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि जो भी टेक्स्ट हम लेंगे वो रीडेबल हो, जो भी हमारे कस्टमर हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो हमारे फ्लायर को अच्छे से पढ़ सके ताकि उनको विजिबल हो चीज़ें, ठीक है। तो ये कोशिश हमेशा करनी है आपको। ये मैंने उसे कर दिया, और इसके साथ मैं इसे भी थोड़ी अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, और इसे भी और इसके भी फॉन्ट स्टाइल में चेंज करूंगा। अगर उसका नेक्सा है तो मैं इसमें यूज करूंगा, ढूंढ लेते हैं, एलिफेंट। इसमें हम एलिफेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये इसके पास है, इसकी फॉन्ट साइज हम यहाँ से बढ़ा देंगे 14 14 बेस्ट रहेगा। और इसे थोड़ा सा एक इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे है, और इसके बाद हम एक लोगो लेकर आएंगे, कंट्रोल डी प्लेस करने के लिए, माई लोगो वन, कॉपी पेस्ट, और ये हमारा लोगो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैसे आ गया। ये मैंने इसे यहाँ पे लाया, और मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ प्लेस करना आप यहाँ भी कर सकते हैं, अगर यहाँ करना हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ पर प्लेस करना चाहेंगे। इसे मैंने छोटा किया, और छोटा, और छोटा, और मैं इसे यहाँ पे ला करके रख दूँगा। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इसको और हम छोटा करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है कि अगर आपको लगता है कि लोगो जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है आपके बैकग्राउंड से, तो आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपेसिटी के जा करके आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप तो या इसे मैनुअली इस तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी परसेंटेज की वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 38% डालता हूँ, तो 38% में कितनी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे देख जाएगा, ये बिल्कुल ही कम। इसके बाद 30 से हम इस पे 45 पे जाते हैं, 45%, ये थोड़ा पहले से हुआ। तो इसके बाद और चेंज करते हैं, क्योंकि चीज़ें जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगी कि हर एक परसेंटेज पे 2%, 8%, 10% पे वो कितना रिएक्ट करता है, कितना वैल्यू होता है, उसकी ओपेसिटी कितनी जा रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है। ये सब सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होती है बार बार। जब आप इसको 60% करते हैं तो आपको इस तरह दिखता है, ठीक है। जैसे आप 60%, 74, ये द बेस्ट है, ठीक। अब मुझे इस पे ऑफर वाले ये सारी चीज़ें डालनी है, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्रायंगल के साथ आपको क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ट्रायंगल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये गया, ये मैंने लिया, और इस पे मैंने किया कलर फिल, ये ब्लू अगर है तो मैं इस पर ब्लू करके इस पर डबल क्लिक, इस पर डबल क्लिक करके
और आप दोनों तरफ से ऐसे ऐसे सर्कल कर सकते हैं। अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको एक एज को इस सर्कल में कन्वर्ट करना है, तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये डायमंड सिंबल जो है उसको आप प्रेस करेंगे। प्रेस करके आप उसको ड्रैग करके अंदर लेते हुए जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ ये आपका ये चेंज हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप बना सकते हैं। जैसे मुझे अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मेरे इस फ्लायर में, तो मैं यहाँ पे उसको इस्तेमाल करूँगा। कैसे करूँगा, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये मैंने ड्रैग किया। ठीक है, और अगर ये ग्रीन अगर मैं लेता हूँ, या ये ग्रीन या ये येलो लेते हैं, तो इस पे दूंगा, इस पे मैं करूँगा डबल क्लिक। इस पे हम करेंगे डबल क्लिक और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी एक एज को सर्कल में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे इस सर्कल की भी अगर कन्वर्ट करनी है, तो मैं इस पे इस तरह से इसे चेंज कर दूंगा ऐसे। ठीक है, आप बीच बीच में हमेशा प्रीव्यू करके देखते रहेंगे कि आप कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे हैं, आपके पास स्पेस कितनी बची है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको हमेशा गलती करने से बचाती है। यहाँ से गए हैं और हम करेंगे इस पर ऑपेसिटी कम, ताकि हमारी जो टेक्स्ट है वो अच्छे से इस पर दिखे, हाईलाइट हो। ठीक है, तो यहाँ से फिर आ जाते हैं, यहाँ से हम आएंगे टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे करेंगे ट्रैक और यूज करेंगे टाइप। साइड में करते हैं इसमें टेक्स्ट grab your best food on 60% ऑफ। ठीक है, अगर ये अगर मुझे डालना हो कैप्शन, तो मैं ये डाल सकता हूँ। अगर आपके पास और भी अगर बेटर ऑप्शन है कैप्शन के लिए, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कंट्रोल बी, टेक्स्ट रैप में जाना है, इग्नोर टेक्स्ट रैप में मुझे ओके कर देना है, ये आ जाएगा मेरा। और इसके बाद मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाऊंगा 14, ये इतना सही। ठीक है, अगर इस पर कलर चेंज करनी हो, तो हम इस पर अलग अलग जो कलर हैं उससे चेक कर सकते हैं कि जो कलर है वो कितने अच्छे लगेंगे इसको। ये बिल्कुल लाइट कलर हैं तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। अगर मैं इस पर ये लेता हूँ यहीं, तो ये ब्लू ये ब्लू ले सकते हैं हम। ठीक है, अगर इसकी और हम आगे चलें, तो उसकी फ़ॉन्ट साइज भी हम अलग चेंज कर सकते हैं। इस पे लूसिड एफेक्ट्स थोड़ा बोल्ड लग रहा है। ठीक है, इस पे कर सकते हैं। अगर ये जो हमने यहाँ पे साइड में जो बनाया हुआ है, ये जो स्पेस सॉरी, ये जो शेप है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसकी स्ट्रोक की, तो आप इसकी स्ट्रोक ले सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है स्ट्रोक, तो नहीं लेने का कोई मतलब नहीं है। इस पे आप स्ट्रोक में जा कर के आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये अभी दिखिए, हेडलाइन वाले से मैंने से ये देखिए, आपको इस तरह ये दिखाई दे रहा होगा। अगर स्ट्रोक की ज़रूरत है तो आप स्ट्रोक लेंगे, अगर स्ट्रोक की ज़रूरत है तो स्ट्रोक नहीं लेंगे। ठीक है, और भी अगर चीज़ें हैं इस तरह बनाने की, तो आप इस पे बना सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे बनाने के लिए। जैसे मैंने फूड पे बनाया, तो आप स्पोर्ट्स शॉप के लिए बना सकते हैं।
ठीक है, या मेडिकल पे बना सकते हैं, मोटर्स पे बना सकते हैं, कार्स के ऊपर बना सकते हैं। इन सब सारे अलग अलग चीज़ों पे आप की जो भी इच्छा है, आप मतलब जो भी जिस लाइन में जाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं यहाँ से, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सब सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने की, जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस का जो मॉड्यूल 1 का टॉपिक 2 है वो यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके यहाँ से डीटीपी डिज़ाइनिंग, टेबलॉइड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप मिलेंगे आपके साथ मैगजीन डिज़ाइनिंग में, कि मैगजीन की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। ठीक है, और उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं और कितनी कंटेंट चाहिए। आप कोशिश करें कि आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप जो भी कंटेंट है वो खुद से टाइप करके पहले ही लिख लें। ऐसे में आप बहुत टाइम बचा सकते हैं। अब वहाँ पे आप बारी बारी से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके इसमें बहुत टाइम जाए। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इसको बना सकते हैं। ठीक, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है वो हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे हम दोनों ही लैंग्वेज को लेकर के चलेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपके पास जैसी भी असाइनमेंट आ रही है, या हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, आप उसके लिए हमेशा तैयार रहें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में मैगजीन डिजाइनिंग के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।